कैसे एचसीएफ निकालते हैं? एचसीएफ निकालने का सिंपल तरीका है वो भाग विधि, या फिर अगर आप वो लघुत्तम की तरह जैसे फैक्टर बनाते जाते हैं वहां से निकाल सकते हैं। आपको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर चाहिए। और एक जो थोड़ा सा गुप्त ज्ञान है वो ये है कि आप क्या करें कि जो दो क्लोज वाले नंबर्स हो उनको आपस में घटा ले, जो घटाने के पश्चात प्राप्त होगा उन्हीं का कोई फैक्टर डेफिनेटली एचसीएफ होता है। तो कई बार उसके फैक्टर्स को देख के ही समझ में आ जाता है कि ऑप्शन क्या होने वाला, हम क्वेश्चन बनाते ही नहीं, है ना। करके दिखाया था, 2-3 प्रश्न हुए थे इसके ऊपर। अब आइए धीरे धीरे एक आध प्रश्न को हम लोग करते हैं। एक कपड़ा व्यापारी के पास 3 कपड़ों का टुकड़ा है जिसकी लंबाई 64 मीटर, 96 मीटर, 160 मीटर है, जिसे पूर्णतः नापने के लिए अधिक से अधिक कितने लंबाई का मापक होना चाहिए। बड़ा ही बेसिक क्वेश्चन है एचसीएफ का। एक कपड़े व्यापारी के पास अलग अलग साइज का कपड़ा है। अब वो अधिक से अधिक कितना पैमाना यूज करे कि सारे कपड़े बराबर बराबर उससे माप जाएं। फॉर एग्जाम्पल आप ऐसा समझे कि 3 कपड़े हैं, या कपड़ा ही क्यों, वो रॉड भी हो सकता है, वो पाइप भी हो सकता है, कोई भी थिंग्स हो सकता है जिसमें लेंथ होगा। सपोज इसकी लेंथ है 6, इसकी लेंथ है 10, इसकी लेंथ है 4 मीटर हो सकता है, कोई भी यूनिट हो सकता है। एक बार प्यार से समझ लो हर कोई कि दोबारा इसके ऊपर कंफ्यूजन ही खत्म हो जाए। 3 अलग अलग माप के वस्तु हैं। अब इनको बोलेगा वो अधिक से अधिकतम लंबाई कौन सी है जो इन तीनों को बराबर बराबर नापेगी। जैसे अगर हम देखें तो 1 मीटर के स्केल से इसे 6 बार में मापा जा सकता है, इसे भी 10 बार में और इसे भी 4 बार में। वहीं पे अगर 2 मीटर का भी हम स्केल लेंगे तो इसे 3 बार में मापा जा सकता है, इसे 5 बार में और इसे 2 बार में। लेकिन इससे बड़ा कोई स्केल अगर हम ले ले, फॉर एग्जांपल 3 मीटर का ले लेते हैं, 3 मीटर वाले से ये तो 2 बार में पूरा पूरा मापा जाएगा, किंतु ये कितनी बार में मापा जाएगा, तो 3 बार के बाद थोड़ा सा बच जाएगा। क्या ये पूरा पूरा मापा गया? तो प्रश्न इसी संदर्भ में होता है कि पूरा पूरा मापा जाए। ये 4 भी पूरा पूरा नहीं मापा जा पाएगा, समझ पा रहे हैं? तो सवाल जब रहता है कि पूरा पूरा मापा जाए, इसका मतलब एक ऐसा माप बताओ जो इन सब को डिवाइड करे। और वो माप तो कई हो सकते हैं, 1 मीटर हो सकता है, आधा मीटर से भी मापोगे तो सब पूरा पूरा मापेगा, है कि नहीं। तो जब क्या बात हो रही है, इनके फैक्टर्स की बात हो रही है, इनके अपवर्तक की बात हो रही है कि भाई 6 के अपवर्तक क्या है, तो 6 है, 3 है, 1.5 हो सकता है, 1 हो सकता है, बहुत सारे हो सकते हैं, आधा हो सकता है। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, सबसे ज्यादा वाला फैक्टर कौन सा है? अब देखो यहां पे 2 मीटर एक ऐसा स्केल होगा जिसे सारा मापा जा सकता है। इसके ऊपर अगर तुम स्केल लोगे तो पूरा पूरा नहीं माप पाओगे, सिंपल सी बात है। अगर 1 मीटर का लोगे तो भी माप लोगे, आधा मीटर का लोगे तो भी ये सारे के सारे पूरा पूरा मापा जाएंगे। इसीलिए हमेशा पूछता है कि सबसे बड़ा साइज क्या होगा जो कि पूरा पूरा मापे। एचसीएफ का यही पूरा सोल है। अगर इस बात को आप समझ रहे हैं, जो बातें मैं बता रहा हूं आपको, अगर आप उसको समझ रहे हैं बढ़िया से, तो फिर अंदर क्वेश्चन सारे के सारे क्वेश्चन इजीली समझ में आएंगे और ज्यादा दिमाग भी नहीं लगाना पड़ेगा और परमानेंट छपेगा ये। क्या इसमें न्यूनतम साइज पूछ सकता है? सपोज मेरे दिमाग में आ रहा है कि क्या न्यूनतम साइज भी तो पूछ सकता है, अधिकतम पूछ सकता है, तो न्यूनतम भी कुछ होता होगा। तो न्यूनतम के लिए इतना बड़ा स्कोप खुला है कि ये अनंत तक नीचे जा सकता है। 0.25 से भी सबको मापा जा सकता है, 0.1 से भी मापा जा सकता है, 0.01 से भी मापा जा सकता है और 0.00001 से भी मापा जा सकता है। तो क्या इस तरफ एंड दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। तो इधर सवाल नहीं आने वाला है कि वो छोटी से छोटी संख्या बताओ जो दिए गए संख्याओं को विभाजित करे, ये नहीं पूछ सकता। ठीक है, हमेशा पूछेगा वो बड़ी से बड़ी संख्या बताओ जो दिए गए संख्याओं को पूर्णतः विभाजित करे। आ रही है बात समझ में? अब थोड़ा सा हम लोग लौटते अपने सवाल की ओर। एलसीएम में ठीक उसी प्रकार से जब बात करता है तो छोटी सी छोटी संख्या की बात करता है, क्योंकि वह मल्टीपल है। मल्टीपल्स निकाल रहे हो आप, तो छोटी से छोटा मल्टीपल बताओ ना, बड़ा से बड़ा मल्टीपल तो करोड़ों में जाएगा, वो अपने डिफाइन कर से, वो भी अनंत तक जा रहा है। तो एलसीएम के केस में छोटा से छोटा पूछ रहा है, नाम भी है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, अब आइए यहां पे देखें कि हमें किसकी जरूरत है, एलसीएम की जरूरत है, एचसीएफ की जरूरत है, या किसी और चीज की जरूरत है। इस तरीके को हम समझे। तो अब इस बंदे के पास 3 तरह का कपड़ा है और इसको बराबर बराबर माप चाहिए। कौन सा बड़ा से बड़ा लेंथ ले कि बराबर बराबर मापा जाए? क्या लगता है समाधान कहां है? उत्तर की बात नहीं कर रहा हूं मैं, समाधान की बात कर रहा हूं।
कहां कृपा रुकी हुई है? क्या यहां मुझे एलसीएम लेना चाहिए, एचसीएफ लेना चाहिए, या कुछ और आपके विचार में? एचसीएफ लेना चाहिए। बिल्कुल, हमें इसका फैक्टर चाहिए, फैक्टर जिससे ये भी करता हो, इसका फैक्टर चाहिए, इसके फैक्टर चाहिए, और कॉमन फैक्टर्स चाहिए, और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर चाहिए। समझ में आ रही है बात? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर चाहिए। तो चलिए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालते हैं। 64, 96 और 160 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा? ये सारे के सारे मैच कर रहे हैं। देखो, अगर मैंने आपको क्या बताया था, जो एक दो विद्यार्थी नए आए हैं वो देख लें कि 64 और 96 का अगर आप डिफरेंस निकालेंगे तो क्या आएगा? 32। तो निश्चित तौर पे इन सब का एचसीएफ जो है वो 32 का ही कोई फैक्टर होगा। यानी हो सकता है 32 हो सकता है 16 हो सकता है 8 हो, 4 हो, 2 हो, 1 हो, आधा हो, पौना हो, मतलब इसी के रिस्पेक्ट में कभी भी 10 नहीं हो सकता एचसीएफ, ये असंभव है। इसी का कोई फैक्टर होगा। तो हम ऑप्शन क्यों देखते हैं? स्पेशली मैंने फैक्टर सारे के सारे ओरिजिनल रखे हैं कि यहां पे आप कुछ करो, आप मेहनत करो। तो चलिए एचसीएफ निकाल पाएंगे इसका? आप ध्यान से देखें, 32 से तो ये कट जाता है, 32 से ये भी कट रहा है, इनका डिफरेंस है 32। तो पहले हम 32 को ट्राई करते हैं, कोई फेल हो रहा है क्या? क्या ये भी 32 से कट रहा है? तो फिर ज्यादा बात ही नहीं करनी है। हो सकता है आपके दिमाग में 16 आएगा, 16 से ये भी कटता है, ये भी कटता है, ये भी कट जाएगा, लेकिन ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर नहीं हुआ। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर डिफरेंस तक जा सकता है, इसके ऊपर भी नहीं जा सकता। तो सबसे पहली संभावना थी 32 की, मैंने 32 को ट्राई किया। आप भिन्न भिन्न भांति तरीके से एचसीएफ निकालना जानते हैं, आप किसी भी एक तरीके से निकाल लेंगे। ठीक है, समझ रहे हैं बात को? ध्यान रखना है कि डिफरेंस वाला जो है ये आपको थोड़ा सा एडवांस बनाता है। आगे बढ़ सकते हैं क्या? तो उसके पास 32 मीटर का, मीटर में सवाल है, तो 32 मीटर का स्केल होना चाहिए, तो उसका पूरा पूरा मापन हो जाएगा। समझ में आ रही है बात? एचसीएफ निकालेंगे, एचसीएफ 32 मीटर आ रहा है। 32 मीटर के साइज के मापक के साथ, है ना, इंच के साथ, स्केल के साथ हम इन सब को प्रॉपर माप सकते हैं पूरा पूरा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चले, देखते हैं इससे रिलेटेड क्या और भी प्रश्न है हमारे पास। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। एक कपड़े व्यापारी के पास 3 कपड़े का टुकड़ा है जिसकी लंबाई भिन्न भिन्न दी हुई है, जिसे पूर्णतः मापने के लिए अधिक से अधिक कितने लंबाई का मापक होना चाहिए। एकदम अंडरस्टैंड, एकदम क्लियर है आपको कि यहां पे एचसीएफ लेना है। ठीक है, अब एचसीएफ के लिए यहां पे क्या मामला है? पॉइंट का मामला है। तो जिन्हें पॉइंट का मामला निकालना आता होगा वो आसानी से निकाल लेंगे, जिन्हें थोड़ा बहुत कष्ट है उनका मामला फंसेगा। तो क्यों ना एचसीएफ के इस ट्रबल को हम ढूंढे कि क्या इसका समाधान है, क्या ढूंढा जाए कि कैसे हम इसे बना सकते हैं। देखो, एचसीएफ निकालने के लिए जो इंटीजर्स है, या मेरे को बोलना चाहिए जो नेचुरल नंबर्स हैं, उनके लिए तो आप जानते हो पॉइंट में भी हो सकता है और संख्या फ्रैक्शन में भी हो सकता है, भिन्न भी हो सकता है। भिन्न वाले संख्याओं का, फ्रैक्शन का क्या एचसीएफ निकालने कितने लोगों को आता है? हाथ उठाएं। बाकी ऑनलाइन वाले वाई और एन में रिस्पॉन्स कर सकते हैं। ठीक है, आधे करीब हो जो जानते हो, आधे ऐसे हो जो नहीं भी जानते हो। ठीक है, एक बात देखो, एचसीएफ यहां देखेंगे, एचसीएफ कैसे निकालते हैं। सपोज आपको कोई नंबर दिया गया है 1/2, 1/3, 4 कुछ भी, 6 तो अब नहीं लिख सकते, 9 ले लेते हैं। इस टाइप से कुछ संख्याएं दी गई हैं, सारे के सारे फ्रैक्शन है कि नहीं? इनका बोला गया है एलसीएम निकालने के लिए या एचसीएफ। देखो, एचसीएफ अगर मैं निकालता हूं, बड़ा सिंपल है। ये जो न्यूमरेटर्स हैं, ये जो अंश हैं, इनके आपको एचसीएफ लेने। एचसीएफ बराबर होता है न्यूमरेटर का एचसीएफ और डिनोमिनेटर का एलसीएम। अगर आप एलसीएम ले रहे हो, एलसीएम बना रहे हो, सपोज एलसीएम निकालना चाहते हो इन्हीं फ्रैक्शंस का, तो जो निकालना है वो न्यूमरेटर के साथ किया जाए। देखो, एचसीएफ निकालना था हमने, ऊपर वाले का एचसीएफ लिया था, इस बार हमें एलसीएम निकालना है, तो अंश का हम क्या कर रहे हैं? एलसीएम ले रहे हैं, और जो हर है उनका एचसीएफ ले रहे हैं। कितना आसान है ना? इसके लिए मैंने कुछ और भी बातें आपको बताई थी कि जो भिन्न है वो पूरे सरलतम रूप में रहना चाहिए, सरलतम रूप में रहना चाहिए, या फिर एलसीएम के केस में इनके हर बराबर होने चाहिए। अगर हर बराबर है तो सरलतम रूप में नहीं है तो भी चलेगा। तो सर क्या ये 1/3 की जगह अगर 2/6 रहेगा तो मेरा सवाल खराब हो जाएगा, इसको 1/3 में बदलना जरूरी है? कभी कभी सही भी आ जाएगा उत्तर, लेकिन कभी कभी गलत भी हो जाएगा। ये तरीका नहीं है। अब जब गलत होगा, एक बार भी गलत होगा तो नुकसान हुआ ना। आपको 100% सही होना चाहिए, मतलब इस तरीके में थोड़ा प्रॉब्लम है। सरलतम रूप में लेके जाए, नहीं तो भ्रम हो सकता है। चलिए, तो एलसीएम एचसीएफ निकालना है, इस तरीके से हम निकाल सकते हैं।
अब मेरे पास एक सवाल था 1/2, 1/3, 1/9। सपोज मैं इसका एलसीएम निकालना चाहता हूं सर, एलसीएम निकालना चाहता हूं, क्या करेंगे? इनका हम क्या करेंगे, एलसीएम या एचसीएफ? एलसीएम निकालना है, अंशों का एलसीएम लेंगे। 1, 1, 4 का एलसीएम होता है 4, और 2, 3 और 9 का एचसीएफ क्या होता है? इसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है? 1 है। 2 है क्या? नहीं है। तो 1, 4/1, यानी कि इसका एलसीएम आ गया 4। अगर मैं एचसीएफ निकाल रहा हूं तो जरा दिमाग लगाइए, कैसे एचसीएफ निकाल सकते हैं? हमें अंशों का लेना होगा एचसीएफ, यानी कि 1, 1, 4 का एचसीएफ क्या होगा, और 2, 3 और 9 का एलसीएम निकालना होगा, जो क्या होगा? 2, 3, 9। यस, बिल्कुल 18। तो एचसीएफ जो है वो क्या आया? 18। समझ में आ रहा है भिन्नों का अंश और कैसे इसको निकालते हैं? अब आपके पास दशमलव वाले सवाल आए हैं, ठीक है। मैंने बोला या तो इसको सरलतम रूप में रख लो, या फिर एक तरीका है, जब आपको दशमलव भिन्न के एलसीएम एचसीएफ लेने होते हैं तो आप यहां पे डिनोमिनेटर को बराबर कर देना, आपको सरलता होगी। कैसे वो देखते हैं। क्या मैं 4.8 को 48/10 लिख सकता हूं क्या? क्या मैं 9.6 को 96/10 लिख सकता हूं क्या? और क्या मैं 16.8 को 68/10 लिख सकता हूं क्या? 168/10 लिख सकते हैं ना? क्या यहां पे सबके हर एक जैसे हैं? तो फिर आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं, सरलतम रूप में ले जाने की आवश्यकता नहीं है। आप डायरेक्ट यहां पे एलसीएम एचसीएफ का कंसेप्ट लगाएं। 48, 96 और 168 का यहां पे आपको क्या हमें एचसीएफ चाहिए, तो इनका एचसीएफ निकालें। क्या होगा इसका एचसीएफ? देखो, जो सब एचसीएफ हमेशा सबसे छोटे नंबर से बड़ा नहीं हो सकता, मतलब 48 होगा या 48 का कोई फैक्टर होगा। समझ पा रहे हैं? अच्छा, तो क्या 48 से तो 96 दो बार कट रहा है, क्या 48 से वो भी कट रहा है? कट जा रहा है पूरा पूरा? नहीं कट रहा है यार, नहीं कट रहा है। 48 का दूसरा फैक्टर क्या हो सकता है उससे ठीक छोटा? 24 की संभावना है। अब 48 से ये दोनों कटे थे तो 24 से भी कटेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। देखना तो उसके ऊपर है। अगर वो 24 से भी फेल हो गया तो फिर उससे छोटा क्या हम ट्राई कर सकते हैं? 12 ट्राई कर सकते हैं, है ना? 16 भी ट्राई कर सकते हैं। 48 का फैक्टर 16 भी होता है। 48 का फैक्टर ऐसा नहीं कि आधा आधा करते चले जाओ, 16 भी होता है उसका फैक्टर सही क्रम में। तो आप जिस भी प्रकार से निकालना जानते हैं आप निकालें, लेकिन एक बात तय है कि 48 फेल हुआ है तो एक बार हमें 24 ट्राई करना चाहिए। 24 से छोटा फैक्टर जो उसका है वो 16 है, 16 फेल हो जाएगा तब 12 है, और फिर अलग अलग प्रकार से। अब ये आपके बुद्धि विवेक पर निर्भर करेगा कि क्या आपको इसमें सहूलियत हो रही है, नहीं हो रही है। तो वो अजगर बनाना तो आपको आता ही है, वैसे बनाइए, हाथी का कान बनाइए, जैसे भी बनाइए, फटाफट निकालिए महत्तम संपर्क। चलिए, मेरे को लग रहा है 24 से ये नंबर कट रहा है, ठीक है, क्योंकि आप देखिए तो 24 सतह 168 होता है। कितना होता है? 168। तो 24 से ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है। 24 का कोई मल्टीपल हमने देखा 48 फेल हो गया था, डेफिनेटली ये 24 आएगा ही आएगा। बाकी कई तरीके हैं आपको जिसमें सुविधा, और एचसीएफ का कोई चक्कर नहीं है, नीचे सब बराबर है। तो 24/10 इसको हम कितना लिख सकते हैं दशमलव भिन्न में? दशमलव भिन्न 24/10, ये बन गया 2.4। 2.4 मीटर वो कॉमन लेंथ है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है इन तीनों फिगर का। और यही माप का जो हमारा मीटर होगा, जो गेज होगा, इससे हम सबको पूरा पूरा माप सकते हैं। क्या मजा आ रहा है? समझ आ रहा है? पूरा समझ आ रहा है? ओके, उम्मीद करता हूं कि आपको फैक्टर निकालना भी आया है, और साथ ही साथ आपको यह भी पता चला कि फैक्टर कब निकाले, जब आपका सवाल में हो कि एक ऐसा बड़ा से बड़ा संख्या चाहिए जो दिए गए संख्याओं को पूरा पूरा विभाजित करता हो। इसका मतलब आप हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की बात कर रहे हैं, ठीक है। एलसीएम के ऊपर बहुत सारे प्रश्न आपने देखे, मैंने फिर से 2-4 प्रश्न रखे हैं, उनमें से एक आ गया है। 4 घंटियां क्रमशः 30, 45, 60 एवं 90 सेकंड के अंतराल पर बजती हैं। यदि वह एक साथ बजना आरंभ करे तो पुनः कितने समय बाद साथ में बजेंगी? कोई 30 सेकंड पे बज रहा है, कोई 45 पे, कोई 60 पे। अब 30 वाला सारे के सारे एक साथ बजे पहले, अब 30 सेकंड में पहला बजा, उस समय बाकी नहीं बजा। 45 पे दूसरा बजा तो ये लोग चुप है। 60 पे कोई बजा, कोई नहीं बजा। तो अगली बार कब ऐसा होगा जब सारे के सारे एक साथ बैठेंगे? तो इसके लिए हमें देखना होगा कि इन सारे फिगर का एक मल्टीपल की ओर जाइए।
ऐसा कौन सा नंबर है जो इससे भी पूरा 30-30 सेकंड पे बजना है? ऐसा कौन सा नंबर है जो इससे भी पूरा पूरा कटता हो, इससे भी पूरा पूरा कटता हो, इससे भी कटता हो, इससे भी कटता हो? निश्चित तौर पे इसका कॉमन मल्टीपल होगा। और सबसे पहला कौन होगा? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। यानी मैं बात कर रहा हूं एलसीएम की। आप एलसीएम लेंगे इन सभी आंकड़ों को और जो वो प्राप्त होगा वही एक ऐसा फिगर है जो इन सब से कट रहा है। अलग अलग टर्म में ये सब इकट्ठा एक बार बजेंगे। तो जब भी ऐसा है कि घंटियां बज रही हैं या फिर ट्रैफिक का लाइट है 30 सेकंड पे जल रहा है, 15 सेकंड पे चल रहा है, 40 सेकंड पे जल रहा है, प्रत्येक एक बार साथ में जल गया, अगली बार कब जलेगा? कोई सर्कल में राउंड मार रहा है, कोई 40 सेकंड ले रहा है, कोई 50 सेकंड ले रहा है, कोई 60 सेकंड ले रहा है राउंड मारने में, एक बार साथ में दौड़ा है, अगली बार फिर कब साथ में होगा? ये सारे के सारे प्रश्न होते हैं एलसीएम के। आप ऐसा मल्टीपल लें जो सबसे कट रहा हो और लीस्ट कॉमन मल्टीपल लें। छोटी सी छोटी संख्या ली, ये पहला वो संख्या होगा जो सबको काटेगा। क्या आ रही है बात समझ में? देखो इसका आंसर क्या होगा? क्या एलसीएम लेने से ही उत्तर आ जाएगा? कुछ चमत्कार देखने के लिए नहीं बैठो, मैं जो बातें कह रहा हूं ना बड़ा बहुमूल्य है। जो ये बात को समझ रहा है ना, फिर उसके लिए सब आसान है, उसको फिर आगे सोचना नहीं है। बापू को रखना है ना तो दिल में रखो। सुने थे ना फिल्म में, कौन फिल्म था? हाँ तुम लोग ना देखना, तुम लोग देखो अभी कौन आया है, बाहुबली। बाहुबली तो ठीक है, अभी कौन सा आया है? मरियल फिल्म, गदर 2 है और खाली चिल्लाने वाला। देखिए बापू को रखना है तो दिल में रखो, दीवार पे टांगने से तो कुछ होगा नहीं। अगर उनके नियमों का पालन कर सकते हो तो फिर बापू तुम्हारे लिए पूजनीय है, नहीं तो फिर क्या मतलब है कि तुम फूल चढ़ा रहे हो, उधर जाके किसी का सर फोड़ रहे हो। ठीक उसी प्रकार से आप सिस्टम को समझ जाए तो आपके लिए सब कुछ भला। ये एक क्वेश्चन बनाने से आपका परिणाम नहीं निकलेगा। ठीक है, अब यहां पे देखिए 30, 45, 60 और 90 क्या होगा इसका एलसीएम? कौन बता सकता है बिना कैलकुलेट किए हुए? मैंने बहुत से तरीके बताए थे। क्या बात है, ये नया लड़का बोलो। 15। मैं बात कर रहा हूं एलसीएम की, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, वो छोटी से छोटी संख्या जो इन सब से कटती हो। अरे एक बार 30 सेकंड पे बजाए, दूसरा 45 पे बजेगा, फिर कोई 90 पे नंबर आएगा, अगली बार कब सब इकट्ठा बजेगा? इसके बाद ही ना कभी बजेगा। मल्टीपल्स ढूंढ रहे भाई, कोई है? हाँ 3। क्या 3 मिनट पे बजेगा? ओके ठीक है, तुम बोलो। 180 मिनट्स, 180 सेकेंड। हाँ देखो यहां ऑप्शन में थोड़ा सा मैं देख रहा हूं कि घंटा बाय मिस्टेक लिखा हुआ है। ठीक है, अरे सेकंड पे है। पहले तो 30, 45, 60 और 90 का जब तुम एलसीएम लोगे तो वो 180 सेकंड आएगा। सही है? 180 सेकंड के बाद ये इकट्ठा बजेंगे। इसके ठीक 180 सेकंड यानी कि 360 सेकंड पे भी ये इकट्ठा बजेंगे। उसके बाद 540 सेकंड पे भी इकट्ठा बजेंगे। हर 180 पे इनका साइकिल होगा जब ये इकट्ठा बजेंगे। अब उसमें से है कि सबसे अगली बार नेक्स्ट बार कब बजेगा? 180 पे, उसके बाद 160 पे। तो वेरी नेक्स्ट पूछा है तो हमारा 180 ऑप्शन हो जाएगा। और यहां पे सारे घंटे को मिनट से रिप्लेस करना है, मिनट को सेकंड में थोड़ा सा यहां ऑप्शन में ट्रबल है, तो हम 3 मिनट के साथ चले जाएंगे। 180 सेकंड मतलब 3 मिनट के साथ चले जाएंगे। स्पष्ट है? कभी कभी सवाल में ये नहीं पूछता है, देखो थोड़ा सा बदलाव हो सकता है कि तो आरंभ करें तो पुनः कितनी समय बाद एक साथ बजेंगे। देखो बाबू उस बार ऑप्शन में 180 नहीं होगा, वेरी नेक्स्ट टाइम नहीं पूछ रहा है, वेरी नेक्स्ट टाइम नहीं बोला है कि 180। आमतौर पे पूछता है कि ठीक अगली बार कब बजेंगे, तो वो 180 पे बजेंगे। कभी कभी ठीक अगली बार ना बोल के सीधे दे देता है कि अगली बार फिर कब बजेगा, तो भाई इन सब पे बजेगा, अभी आगे भी बजेगा। ऐसा थोड़ी कि 2-3 बार बज के बैटरी डाउन, नहीं, बजता रहेगा ना। तो आपके ऑप्शन में 3 मिनट ना होके 5 मिनट होगा, 6 मिनट होगा, 8 मिनट होगा और 10 मिनट होगा। फिर वहां पे किसके साथ जाइएगा? आपको समझना है कि 3 मिनट पे भी बजेगा, 6 पे भी बजेगा, 9 पे भी बजेगा, इसी प्रकार से आगे आगे बजता रहेगा। 180 सेकंड पे बार बार ये साइकिल कंप्लीट हो रहा है। स्पष्ट है? ठीक है, अगर स्पष्ट है तो एक प्रश्न स्पष्ट तौर पे आपके लिए, जरा इसका उत्तर आप लोग ढूंढे कि क्या होना है। यहां पे आपके पास पेन पेपर का भी अगर आप चाहें तो हेल्प ले सकते हैं। हाँ हो गया, क्या है उत्तर? 2 मिनट। 2 मिनट चाहिए या आंसर है? क्या कोई रिप्लाई आ रहा है उधर से? 2 मिनट बाद। सागर पक्का 2 मिनट?
एक लड़का कम है, वो कहां गया? टी वाला आंसर वाला मुकेश पेपर देने गया है, उधर भी टी टाना मार के चला है। ठीक है, तो 2 मिनट इसका सही उत्तर है, क्योंकि आप देखेंगे 12 का टेबल तब तक पढ़ना है जब तक 20 से डिवाइड ना हो जाए। मैं एक बार चर्चा कर लेता हूं। तो यहां पे लगता है कि अरे सर कब तक पढ़ना होगा? पढ़ना नहीं होगा बाबू। देखो 20 में होता है ना 4 है और 5 है, यही है ना। तो होता क्या है, 12 में तो 4 अवेलेबल है, सिर्फ 5 नहीं है, तो इसको 5 दे दो, मतलब 12 पंचे 60, यहां तक का 60 हो गया। अब 60 का टेबल 30 के लिए पढ़ना है, तो आप जानते हो कि 60 जो है एक ही बार रहने दो, क्योंकि 30 से वो डिविजिबल है। आगे क्या है 40। अब 60 जो है 40 से डिविजिबल नहीं है, तो 60, 120, 180, 240 करते हुए आपको चलना है। पहली बार कहां निपटा? तो आपने जैसे 60 से 120 पर गए, 60 का टेबल स्टार्ट किया, तो 120 पे ही मामला सिमट गया। 120 सेकंड जो है ये इसके लिए पर्याप्त समय है, जब ये पुनः इकट्ठा बजेगा। ठीक है, तो अगली बार ठीक 2 मिनट पे ये बज जाएगा। ठीक है, स्पष्ट हो रहा है? समझ में आ रहा है ना? बहुत जरूरी है। अब ये जो सवाल आया है ये थोड़ा सा स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। मतलब जैसे सिंपल इंटरेस्ट का अलग सवाल होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट का अलग सवाल होता है, फिर दोनों के मिक्स करके सवाल बनाते हैं, वो सवाल एग्जाम में बड़ा पूछा जाता है ना। ठीक उसी तरह से एलसीएम का अलग सवाल है, एचसीएफ का अलग सवाल है, और कुछ सवाल इन दोनों को मिलाकर बनाया जाता है। अब देखिए एक सवाल है, दो संख्याओं का एलसीएम एवं एचसीएफ क्रमशः 480 एवं 40 है। यदि एक संख्या 120 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। अंतिम कक्षा में मैंने आप सभी को बताया था कि दो संख्याओं का गुणनफल उनके एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है। यानी कि कुछ इस तरह से मैंने लिखा था कि एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर, अगर पहली संख्या ए और दूसरी संख्या बी है तो ए इंटू बी बताया था। ठीक है, तो इसी आधार पर अगर हम बिठाएं तो एलसीएम आपका क्या है 480, एचसीएफ क्या है 40, और एक संख्या दे रही होगी तो दूसरी संख्या तो आप निकाल ही लोगे, इतना तो आप समझदार हो ही। क्या करना है, मारपीट कर दो। ये 40 से 3 और 3 से अगर हम इसे कैंसिल करें तो 16 48, यानी बी की वैल्यू क्या निकल के आ गई है। कई बार बच्चों को लगता है कि मेरे को जिससे जो कटा हुआ दिखता है मैं काट देता हूं, ऐसा है क्या? जो जिससे कटा हुआ दिखता है यूं ही काट देता हूं। अरे जो जिससे कटने लायक है उसी से काट रहा हूं। तो आप भी थोड़ा दिमाग रखें कि किससे किसको काटा जा रहा है। मैं बस एक शब्द लिखूंगा कि मान लो इधर में कोई नंबर्स लिखे हैं, इधर में कुछ नंबर्स लिखे हैं, और फिर इधर में कुछ नंबर्स लिखे हैं, इधर में भी कुछ नंबर्स लिखे हैं। बस ए से डी को हम नहीं काट सकते, ये गुना हो रहा है क्रॉस में। बीच में क्या है, इक्वल का साइन है, इनटू का साइन नहीं है, क्या है इक्वल का साइन है। तो ए और डी के बीच में गुना होना है, और सी और बी के बीच में क्रॉस में क्या होता है, गुना होता है। बाकी हर एंगल में आप काट सकते हैं। आप ए से बी को काट सकते हैं, आप ए से सी को काट सकते हैं। डी और सी में मार हो ही रहा है, लेकिन डी और बी में भी मार ही हो रहा है। ठीक है, इस प्रकार से बस क्रॉस में नहीं काटना, बाकी किसी भी एंगल में काट सकते हैं। ये देखो ए से सी को मैंने काटने की कोशिश की, इधर वालों से उधर वाले का मार हुआ है, झगड़ा। समझ में आया बात? ऐसा नहीं है कि निपटता हुआ दिख रहा है तो निपटा दिए। ये आपके लिए प्रश्न होगा कि दो संख्याओं का एलसीएम एवं एचसीएफ दे रखा है, एक संख्या का मान दिया है, दूसरा संख्या पूछ रहा है। बड़ा ही बेसिक सा क्वेश्चन है, और बहुत देर से किसी ने इशारा किया सर टाइमर नहीं चला रहे हैं, तो इसका टाइमर मैं देखता हूं अगर मिल जाता है मुझे। तो जब तक मैं टाइमर सेट कर रहा हूं ये क्वेश्चन तो आप लोग बना ही लेना कम से कम। ओके, कितने लोगों के पास आंसर है? ओहो, बहुयात में उत्तर आ रहा है। चलो पुनीत बताओ। 140, 140 मान लिया जाए कि 140 ही इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, आपको करना है, अगर आप मामला समझ गए हैं तो बस आप मन ही मन में क्या करते हो, इस 20 और इस 60 का झगड़ा होना है और इससे इसको कटना ही है। दूसरे शब्द में आप फटाफट क्या करना कि एलसीएम का एचसीएफ के साथ गुना कर देना। ये किधर चला गया, बदल भी रहा है। हाँ,
एलसीएम में से फिर गुणा कर लीजिएगा, जो भी एक संख्या दी रही होगी उससे भाग लगा दीजिएगा, यहां पे जो संख्या प्राप्त होगी वो आपकी दूसरी संख्या का मान होगा। स्पष्ट है? एलसीएम एचसीएफ दे रखा है, एक संख्या दे रखा है, दूसरा संख्या निकालना मतलब 5 सेकंड का काम है, अगर आपका गुना भाग सही है तो हो जाएगा। अच्छे से समझ में आ रहा है? अब इसी में थोड़ा सा 2-3 प्रकार से इस सवाल को पूछा जाता है, मतलब कुछ नया भी हो सकता है। जैसे मैंने एक क्वेश्चन लिया, ओके ध्यान से देखेंगे। 3 मित्र एबीसी एक वृत्ताकार रास्ते पर एक ही दिशा में दौड़ना आरंभ करते हैं और वे एक चक्कर लगाने में क्रमशः 12 मिनट, 15 मिनट एवं 20 मिनट लेते हैं, तो इकट्ठा एक साथ दौड़ने के बाद अगली बार कितनी देर बाद वो साथ में फिर से उसी पॉइंट पे मिलेंगे? ये सवाल होता है। ठीक है, अब यहां पे समझना है कि दो तरह से प्रश्न आता है। एक, जब तीनों मित्रों का टाइम दिया रहा है, तीनों मित्रों का टाइम दिया रहे, या फिर तीनों मित्रों का स्पीड दिया हो। क्या दिया हो? स्पीड दिया हो। अगर स्पीड दिया होगा तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं बताया होगा कि वो पाथ कितना बड़ा है। ठीक है, तो दोनों चीजें हो सकती है। फिलहाल हम लोग देख रहे हैं कि क्या दे रखा है? टाइम दे रखा है। टाइम दिया है तो अति उत्तम है। अगर टाइम दे रखा है तो आपको पता है ना, ये वही सवाल हो गया कि एक लाइट 12-12 मिनट पे जल रहा है, एक 15 मिनट पे और एक 20 मिनट पे, तो एक बार जलने के बाद अगली बार कब साथ में जलेगा? क्या करना चाहिए इसका? एग्जैक्टली वही क्वेश्चन है। वृत्ताकार पथ पे, यह है वृत्ताकार पथ। सपोज यहां से ए बी सी ने अपना रेस स्टार्ट किया, पता चला कि ए की स्पीड जो है काफी ज्यादा है, ए बहुत जल्दी अपना रनिंग कंप्लीट कर रहा है। ए जब पूरा पाथ कंप्लीट किया तो बी हवा में लटका है, सी हवा में लटका है। इसी तरह से बार बार ए कंप्लीट करेगा, ये पीछे होते होते जाएंगे, एक समय आएगा ए ज्यादा साइकिल पूरा करेगा, किंतु इकट्ठा यहां पे ये मिलेंगे। वो टाइम कब आएगा? वही लीस्ट कॉमन मल्टीपल, एक ऐसा मल्टीपल जो कि सबसे डिविजिबल हो। क्या बात समझ में आ गई? तो 12, 15 और 20 मिनट का एलसीएम क्या होगा? 60 होगा। तो ठीक 1 घंटे बाद 60 मिनट पे ये दोनों के दोनों क्या होंगे? तीनों के तीनों मित्र फिर से मिलेंगे, है ना? पता नहीं कौन सा दवा खा रहा है, 1 घंटे तक दौड़ रहा है ना?